देहरादून के चकराता विधानसभा जॉनसन बाबर कालसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठकरासा धार में तैनात 55 वर्षीय एक शिक्षक विनोद पाल के द्वारा 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्र के साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने का संगीन मामला सामने आया है। बताते चले कि 28 जुलाई को आरोपी शिक्षक विनोद पाल के द्वारा नाबालिग छात्र के साथ अश्लील हरकतें एवं छेड़छानी की गई थी। बड़ी मुश्किलों से हिम्मत जुटाकर छात्र ने अपने आप को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया और रोते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल से भी शिकायत की थी। बताते चले कि उसके बाद नाबालिग छात्र सदमे के कारण 2 दिन तक स्कूल भी नहीं गई और इस दौरान इस छात्रा ने आरोपी शिक्षक की हरकतों के बारे में देहरादून में ग्रेजुएशन कर रही अपनी बड़ी बहन को बताया। वहीं छात्रा ने 31 जुलाई को अपने अभिवक्ता एवं ग्रामीणों के साथ स्कूल पहुंचकर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की और उन्होंने गलत तरीके से छूने की कोशिश की और फिर मैं बड़ी मुश्किल से उनसे छूटने की कोशिश की और जैसे मैं नीचे आई भाग के और मैं क्लास में रोने लगी और फिर वो मैंने बोला कि मैं प्रिंसिपल के पास जा रही कंप्लेन करवाने। फिर बोला कि ना मत जा और उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, मुझे जाने नहीं दे रहे थे और फिर बोला कि पहले टेस्ट कर ले उसके बाद चली जाना, लेकिन मैंने नहीं माना। और फिर मेरी फ्रेंड है एक, वो भी मेरे साथ आई और फिर पहले उसने बोला कि पहले तुम मेरे पास बोल जो भी बात है, उसके बाद दोनों जाएंगे और प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देंगे। फिर मैंने पहले उसके पास बोला और तब तक प्रिंसिपल सर भी आ गए थे और फिर उन्होंने बोला कि क्या बात है। फिर हमने बोल दिया कि ऐसे ऐसे पाल सर ने वो गंदी हरकत करने की वो की और छूने की कोशिश की और अच्छा, फिर उसके एक कब की घटना है ये 28 तारीख 28 तारीख। तो 28 तारीख से अभी तक मतलब ये किसी को बताया नहीं आपने? इसके अलावा प्रिंसिपल को ही बताया? बताया, स्कूल में बताया, घर जाके उन्होंने एक दिन तो बोला नहीं, दूसरे दिन स्कूल आने से मना करी थी ना। हाँ। तो मम्मी पापा ने पूछा कि क्या बात है, तो इसने मम्मी के पास बोला। तुरंत मुझे मम्मी ने फ़ोन किया, मैं तो देहरादून रह रही अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसी बात है और पूछ ले। मैंने खुद इससे बात की तो एक बार तो मुझे भी मतलब इसकी जो बात की समझ नहीं आई। मैंने सोचा काफ़ी मैटर है तो मैं भी देहरादून से निकल गई। तो सैटरडे को फिर बीच में सैटरडे था तो इन्होंने बोला कि प्रिंसिपल सर भी नहीं आते, हो सकता है कल सर भी ना आए, तो इसलिए हम शनिवार को नहीं आए। कल संडे था, आज फिर आ गए हम। वहीं एसडीएम कालसी सौरभ असवाल के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस चौकी प्रभारी को निर्देशित किया गया। चौकी प्रभारी नीरज कठैत के द्वारा स्कूल पहुंचकर आरोपी शिक्षक विनोद पाल को हिरासत में ले लिया गया। अंतर्गत एक विद्यालय का मामला सामने आया है जिसमें किसी शिक्षक द्वारा किसी जो वहाँ का छात्र है उसके साथ कुछ छेड़खानी की गई है, उसके बारे में शिकायत आई है। उसमें हमने तुरंत अपनी तरफ से कार्रवाई करते हुए हमारी जो राजस्व पुलिस की टीम थी और जो रेगुलर पुलिस है वो वहाँ पर क्षेत्र में पहुँची है और अब वहाँ से तहरीर मिलने पे हमारे द्वारा उसमें नायब तहसीलदार के द्वारा उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सर, शिक्षक को भी हिरासत में लिया गया है, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी सर? देखिए, इसमें मुकदमा दर्ज हो रहा है, जिस हिसाब से उसमें धाराएँ हम लगाएंगे और जो भी उसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के लिए कालसी से अनिल दुबे की रिपोर्ट।